हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन की। CMS-CD का जो कोर्स चल रहा है उसमें न्यूट्रिशन की स्टडी ऑफ फूड। न्यूट्रिशन होते क्या है? द स्टडी ऑफ फूड, इट्स कंपोजिशन, द अमाउंट नीडेड बाय द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। कुल मिला के न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि जो स्टडी हम फूड की करें, भोजन की करें, इट्स कंपोजिशन, इसके ये किस किस से बना होता है, द अमाउंट नीडेड, जो ज़रूरत है, जिस मात्रा की ज़रूरत है वो बाय द बॉडी के लिए, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं बॉडी पे, ये न्यूट्रिशन होता है। तो वो फूड ही है। तो ये फूड क्या है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। फूड एनी सब्सटेंस, भोजन क्या है, फूड क्या है, जो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड और लिक्विड, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। भोजन वो है, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वह भोजन है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंस दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी, वो सब्सटेंस जो बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट किए जाएं, पचाए जाएं, और यूज्ड बाय द, और बॉडी के द्वारा प्रयोग किए जाएं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं सब्सटेंस दैट कैन बी डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो सकें, एंड यूज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा प्रयोग किए जाएं। एलिमेंट, यानी वो सब्सटेंस क्या है, वो एलिमेंट क्या है। द न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है ये छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर के बना होगा। दे आर द सिंपल सब्सटेंसेस, वो सिंपल सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एनी थिंग सिंपलर, और वो बहुत छोटे से सिंपल में टूट जाएं, वही एलिमेंट कहलाते हैं। तो फिर अब बात आती है डाइट क्या है। द सिलेक्शन ऑफ द फूड ईच पर्सन ईट, जो भी हम खाते हैं वो भोजन होता है। तो बैलेंस डाइट क्या है? कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट फॉर द नीड ऑफ द बॉडी, शरीर के लिए जो भी यूजेबल मात्रा है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अगर हमारे भोजन में हैं, देन वी कॉल इट द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट। फिर ये RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। GDA, गाइडलाइन डेली अमाउंट, रोज़ाना के लिए कितनी अमाउंट हमें चाहिए, उसकी गाइडलाइन क्या है। RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, ठीक है, जो डाइट के लिए जो रिकमेंड है, जो भी अलाउंसेस रिकमेंड हैं वो RDA, GDA, ठीक है। ये दोनों शब्द RDA एंड GDA, रिकमेंडेड RDA दैट इज़ द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, GDA गाइडलाइन डेली अमाउंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, दे आर द 6 न्यूट्रिएंट्स, 6 न्यूट्रिएंट होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, देन फैट्स एंड लिपिड, फैट्स को ही हम लिपिड भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटीन को, और प्रोटीन को देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नीडेड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी, जो शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो मैक्रो होते हैं, दैट इज़ द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है या बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में जो चाहिए होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कंपोजिशन, अब हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनके सोर्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो कंपोजिशन क्या है? द एलिमेंट दैट मेक अप द न्यूट्रिएंट्स। Classification divided things into the group and classes. Sources, food that supplies a large amount of the nutrients, वह भोजन जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स दे, वो कहाँ से आता है, वो उसका सोर्स है। फंक्शन, यूजेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, तो शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की उपयोगिता होती है, यूज़ होता है, वो कहलाता है फंक्शंस। तो नंबर 1 पे आते हैं हम, प्रोटीन कंपोजिशन। प्रोटीन कंपोजिशन, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन है क्या? मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन में होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारे भोजन में होती हैं, सॉरी, ये हमारे प्रोटीन में होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
तो अब हम बात करें प्रोटीन इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट विद नाइट्रोजन। प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन होती है, विच इज़ द नीडेड फॉर द ग्रोथ, जो बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होता है, नीडेड फॉर द ग्रोथ। नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ी, यानी प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है उसका काम होता है ग्रोथ करना। द एलिमेंट जॉइन टू फॉर्म एमिनो एसिड, द एमिनो एसिड लिंक टुगेदर इन लार्ज चेन कॉल्ड द प्रोटीन। तो एलिमेंट जो हैं इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट जॉइन होते हैं और जॉइन होकर के एमिनो एसिड बना देते हैं, और एमिनो एसिड एक लंबी चेन बना करके प्रोटीन बना देता है, लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे एमिनो एसिड क्या है? द एलिमेंट जॉइन टू फॉर्म, ये एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये जॉइंट होते हैं और ये बना देते हैं एमिनो एसिड। ये आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये छोटे छोटे रिंग्स जो बने हुए हैं ये एमिनो एसिड्स हैं, और एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ के ये बना देते हैं प्रोटीन कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो ये तो हम कंपोजिशन की बात कर रहे थे, अब प्रोटीन के जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हमें कंपोजिशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर सोर्स, फिर फंक्शन, ये स्टडी करना है। तो हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। देयर आर द टू क्लासेस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की दो क्लासेस होती हैं। नंबर 1 HBV प्रोटीन, यानी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन भी कहते हैं इसे। सेकंड होता है LBV, लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन होते हैं। बोथ क्लास ऑफ प्रोटीन आर नीडेड इन द डाइट। ये दोनों तरह के, यानी कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों ही, एनिमल प्रोटीन जो होते हैं दे आर द HBV, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है इनकी, और प्लांट प्रोटीन जो होते हैं इनकी लो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, और ये दोनों ही तरह के हमारी डाइट में ज़रूरी होते हैं। अब इनके सोर्स कहाँ कहाँ हैं? एनिमल प्रोटीन मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, चीज़, योगर्ट एंड मिल्क। एनिमल प्रोटीन तो आपको यहाँ से मिलते हैं, और प्लांट प्रोटीन आपको लेंटिल, बीन, पीस, नट एंड सीरियल्स, यानी दाल चावल वगैरह, इन सब से मिलते हैं। प्लांट प्रोटीन फूडेड कंटेन, प्लांट प्रोटीन जो होते हैं वो उनमें जो उसका प्लांट प्रोटीन का जो भोजन होता है, प्लांट वाला जो भोजन होता है, उसमें प्रोटीन जो होते हैं लेस सैचुरेटेड फैट होता है, उसमें फैट बहुत कम होता है। मोर फाइबर होते हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। चीपर टू प्रोड्यूस, और वो आराम से मिल भी जाते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। प्रोटीन सोर्सेज तो आप देख रहे हैं, ये फिगर्स हैं इनकी। अब इनके फंक्शन, द ग्रोथ ऑफ द ऑल बॉडी सेल्स। प्रोटीन का जो काम है वो बॉडी, सारे ही बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए है। फॉर द रिपेयर ऑफ द वॉर्न एंड डैमेज सेल्स, बॉडी की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, जो टूट फूट जाती हैं उनको सही करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। टू मेक द हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी इन द बॉडी, और हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन का जो काम हो गया वो हो गया ग्रोथ, रिपेयर करना है, और हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडी बनाना होता है। तो प्रोटीन के ये फंक्शन हो, इसको अभी हमने देखा सोर्सेज के ये हुए, यानी एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, और क्लासेस की दो हो गई, HBV यानी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू लेवल, और लो बायोलॉजिकल वैल्यू। ये कंपोजिशन में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नीडेड फॉर द ग्रोथ। ठीक है जी, एमिनो एसिड्स मिलकर करके टुगेदर जॉइंट होकर के ये बनाते हैं प्रोटीन। तो कंपोजिशन हो गया। अब हम आगे आते हैं, प्रोटीन ये हुआ, और जी इसके फंक्शन हो गए, ग्रोथ करना, रिपेयर करना, हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडी बनाना। ठीक है जी। प्रोटीन RDA एंड एनर्जी लेवल। RDA का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, व्हाट इज़ द RDA। RDA के लिए यहाँ हमने बात की थी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। GDA गाइडलाइन डेली अमाउंट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो RDA फॉर द प्रोटीन इज़ 1 ग्राम। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है 1 ग्राम पर डे
पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, यानी एक दिन में 1 ग्राम चाहिए। और 1 किलो वज़न अगर हमारी बॉडी का, यानी कि अगर हमारी बॉडी का वज़न 60 किलो है, हम 60 किलो के हैं, तो एक दिन में हमें 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कैन बी रिलीज्ड, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी और द 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। मतलब 1 ग्राम अगर प्रोटीन हमने लिया तो वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न करेगा। इसी तरह से अगर हम 60 किलोग्राम के हैं और हमने 60 ग्राम अगर प्रोटीन ले ली, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 240, 6 चौक 24, 240 kg, 240 किलो कैलोरी डेवलप करेगा सिर्फ प्रोटीन। ओके, तो ये है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नेक्स्ट, ये इसके क्वेश्चंस, इनको बाद में देखेंगे, या देख लो अभी। अमाउंट एटम ऑफ विच एलिमेंट मेकअप प्रोटीन, तो वो हमने देखा था। कार्बन, प्रोटीन बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये थे। व्हाट स्पेशल अबाउट नाइट्रोजन, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। नेम ऑफ द स्मॉल यूनिट दैट फॉर्म प्रोटीन एलिमेंट। नेम द 2 क्लासेस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के 2 क्लासेस हुए थे। क्लासिफिकेशन, दैट इज द HBV, LBV, राइट, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड लो बायोलॉजिकल वैल्यू। लिस्ट 5 फूड सोर्सेज फॉर ईच क्लास, तो उसके लिए आप यानी कि मीट वगैरह एक में आते हैं और दूसरी क्लास में आते हैं प्लांट्स। गिव 2 फंक्शंस फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के 2 फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर, हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, राइट। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, जो फंक्शन है इसके, यानी ग्रोथ रुक जाएगी, रिपेयरिंग होना कम हो जाएगा, हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, राइट, ये डिफिशिएंसी हो। आर प्रोटीन माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये अभी हमने देखा था। प्रोटीन के 2 पार्ट, ये यहाँ पे रहा जी, ये कंपोजिशन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी, जिसकी नीडेड ज़रूरत होती है बड़ी मात्रा में, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, वो मैक्रो में आते हैं, और माइक्रो में जो कम विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रो में आते हैं, राइट सर, ओके जी। और आर प्रोटीन, ठीक है। हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड पर डे, अब वो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 1 ग्राम प्रोटीन पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये होती है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की वैल्यू, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड, फैट, लिपिड की। लिपिड क्या होते हैं, फैट्स और ऑयल जो होते हैं लिपिड होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है। लिपिड आर कॉल्ड फैट्स, लिपिड को ही हम फैट्स कहते हैं। व्हेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल व्हेन दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर होता है, ऑयल जो होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। मेड ऑफ 3 एलिमेंट से बने होते हैं ये, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि प्रोटीन बने हुए होते हैं 4 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जबकि आपका फैट एंड ऑयल बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। द एलिमेंट मेक यूनिट कॉल्ड ग्लिसरॉल, द एलिमेंट मेक यूनिट कॉल्ड द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स। ईच ग्लिसरॉल joined to 3 फैटी एसिड्स टू फॉर्म द लिपिड। तो इसकी जो एलिमेंट है, यानी सबसे छोटी यूनिट हो गई, वो होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड।
एक ग्लिसरॉल के बनने में 3 फैटी एसिड्स का यूज होता है, 3 फैटी एसिड टू फॉर्म ए लिपिड। ईच ग्लिसरॉल जॉइन टू 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से जुड़ जाए तो वो लिपिड बना देता है। ग्लिसरॉल में फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। क्लासिफिकेशन हुआ, देयर आर द 2 क्लासेस ऑफ द लिपिड, नंबर 1 सैचुरेटेड, नंबर 2 अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं लिपिड्स, एनिमल फैट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एनिमल फैट्स जो होते हैं या जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड लिपिड, प्लांट एंड फिश ऑयल, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैट आर फाउंड इन बटर, सूट, lard, meat, cheese, egg, milk, yogurt. Unsaturated fats are found in fish, nuts, seeds, cereals, soybean, olives, avocado, pears, some macro margarines, cooking oils। ठीक, सैचुरेटेड फैट्स ये इसमें मिलते हैं, मीट है, चीज़ है, एग्स है। अनसैचुरेटेड इसमें नट है, सीड है, ठीक है, फ्रूट्स हैं, फिश है। इनके फंक्शन क्या होते हैं? रिलीज हीट एंड एनर्जी फॉर द बॉडी, रिलीज हीट एंड एनर्जी फॉर द बॉडी, इंसुलेट द बॉडी, बॉडी को इंसुलेट करने के लिए, जिससे कि बाहर की एनर्जी बाहर, अंदर की एनर्जी बाहर न जाए, बाहर की एनर्जी अंदर ना आए। प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स, किडनी वगैरह। सम ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ फैट है जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। डिले हंगर, भूख को कम कर देते हैं। एड्स द फेवरेट टू फूड। ओके, फंक्शन ऑफ फैट। ओवर ईटिंग लिपिड, अगर हम ज़्यादा खा जाते हैं तो क्या होता है? ओवर ईटिंग और ओबेसिटी, ओवर वेट हो जाता है हमें और हम मोटापे को पकड़ जाते हैं अगर हम ज़्यादा लिपिड लेते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं तो। सैचुरेटेड फैट राइज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। दिस कॉजेज द हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज, इसका कारण हो सकती है। बेनिफिट्स ऑफ द सैचुरेटेड लिपिड, सैचुरेटेड लिपिड की यहाँ पे हमने बात की थी कि ओवर ईटिंग करने से यानी क्या नुकसान होता है हमें। अब हम ये बात करते हैं क्या फ़ायदे होते हैं हमें इसे लेने से। हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, बेनिफिट्स ऑफ द सैचुरेटेड जो फैट होते हैं उसको लेने से क्या होता है? हेल्प द रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़ एंड इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शन। दे आर फाउंड इन ऑयल, फिश, सीड एंड नट्स में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन, अब कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे लिपिड्स की, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंपोजिशन होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर के ही बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट फॉर्म द सिंगल सुगर यूनिट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सिंगल यूनिट ग्लूकोज बनता है एंड शुगर यूनिट लिंक अप टू फॉर्म अदर कार्बोहाइड्रेट्स, और वो शुगर के यूनिट लिंक अप होकर के कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। देयर आर द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज, फाइबर, रफेज। वन शुगर आर कॉल्ड इन, कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स होते हैं उन्हें देख लेते हैं। अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन में ये 3 क्लासेस में बटे होते हैं, एक शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज यानी फाइबर और रफेज। कार्बोहाइड्रेट की जो सोर्स होते हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं? नंबर 1 शुगर आर फाउंड इन द फ्रूट, हनी, टेबल शुगर, केक, बिस्किट, स्वीट, फिजी ड्रिंक्स एंड जैम। दूसरा स्टार्च आर फाउंड इन, अभी हमने बात की थी यहाँ पे शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज, तो शुगर की हमने बात कर ली, इन चीज़ों में मिलती है। स्टार्च आर फाउंड इन द ब्रेड, पोटैटो, पास्ता, राइस इनमें,
और सेलुलोज जो फाउंड होता है मिलता है फ्रूट, वेजिटेबल, होल सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं उनमें, सीड्स, नट, बीन्स, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, हाई फाइबर ब्रेकफास्ट सीरियल्स। ठीक है जी, ये इनके सोर्सेज होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के जो फंक्शन होते हैं वो क्या है? टू सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी, टू सप्लाई द बॉडी विद एनर्जी। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इज चेंज्ड टू बॉडी फैट एंड स्टोर्ड। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो फैट में चेंज हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है। सेलुलेज इज नीडेड टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। सेलुलोज की ज़रूरत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए एंड लोअर द कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेड, जस्ट पासिस थ्रू ओवर द डाइजेस्टिव सिस्टम अनचेंज। सेलुलोज जो होता है ये हमारी बॉडी से एज इट इज ही आउट हो जाता है। हेल्प टू पुश फूड थ्रू द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, डायवर्टिकुलोसिस एंड द कैंसर ऑफ द कॉलन। राइट, मतलब आंतों की बीमारी होने को रोकने के लिए भी सेलुलोज की ज़रूरत होती है। वी नीड टू ईट द 30 ग्राम ऑफ फाइबर अ डे टू बी हेल्दी। मोस्ट पीपल ओनली ईट 15 ग्राम। हमें 30 ग्राम लेना चाहिए लगभग। शुगर इज़ अ फूड वी नीड टू ईट लेस ऑफ। टू मच शुगर इज़ कॉजिंग द ओबेसिटी। ज़्यादा हम शुगर लेते हैं ओबेसिटी हो जाएगी, टूथ डिके हो जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगी, डायबिटिक मेलाइटिस हो जाएगी। अ लॉट ऑफ शुगर इज़ हिडन इन फूड दैट डू नॉट रियली टेस्ट स्वीट, स्पेशली कन्वेंस फूड दैट इज स्पैगेटी हुप्स। check label for the ingredients. Reducing sugar in your diet, replace sugary snacks with the healthy fruits, nut, yogurt, etc. Drink water instead of the fizzy drink. Sweeten breakfast cereals with fresh or the dried fruit, raisin, banana वगैरह ये लीजिए आप। रिड्यूस कर शुगर को रिड्यूस करने के लिए चेक शुगर कंटेंट ऑन फूड लेवल्स एंड चूज लो शुगर लेवल जो फूड होते हैं जिनमें कम शुगर होती है वही भोजन हमें लेना चाहिए। विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम विटामिन में आते हैं। अभी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, अब माइक्रो की बात करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में स्पेशल फॉर गुड हेल्थ, एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ईच विटामिन हैज़ इट्स ओन जॉब टू डू in the body. If a vitamin is missing from the diet, a deficiency disease can occur. अगर विटामिन भी कम है तो हमारी डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। विटामिन क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1 फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, डिजॉल्व इन द फैट, वो होते हैं A, D, E और K, A, D, E और K। और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं B और C। इफ़ मोर ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन इज ईटन देन द बॉडी नीड इट इज़ स्टोर्ड इन द लीवर। अगर हम ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन लेते हैं तो वो हमारे लीवर में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। इफ़ एन ओवरडोज ऑफ दीज विटामिन्स इज ईटन कॉजेज द हाइपर विटामिनोसिस विच इज़ हार्मफुल टू द बॉडी, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, हाइपर विटामिनोसिस। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। इफ़ टू मच इज ईटन दे आर रिमूव्ड इन द यूरिन। तो जो नुकसान करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हमें A, D, E और K। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है अगर वो ज़्यादा पहुंच भी गए हैं बॉडी में तो यूरिन के रास्ते वो बाहर हो जाएंगे। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू ईट वाटर सॉल्युबल विटामिन एवरी डे। विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन कैरोटीन चेंज टू विटामिन A इन द बॉडी। ऑयली फिश, कॉड लीवर ऑयल, किडनी, एग, मार्गोरिन, ये इसके सोर्स हैं, फंक्शन है इसके। आईसाइट, विटामिन ए जिसे कैरोटीन कहते हैं हम, कैरोटीन, ये आईसाइट, ग्रोथ,
मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द बॉडी, डिफिशियंसी की वजह से रिटार्डेड ग्रोथ, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब होते हैं। और विटामिन डी का जो सोर्स है सनलाइट होता है, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं। हेल्दी बोन्स और टीथ को हेल्दी करने के लिए होता है। और अगर डिफिशियंसी हो गई तो रिकेटस टूथ डिके एंड ऑस्टियोप्रोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो वो हैं बी, फॉलिक एसिड एंड सी। तो बी, फॉलिक एसिड, इनके जो सोर्स हैं वो है मीट, फिश, एग, सीरियल्स, ईस्ट, नट, ब्राउन ब्रेड एंड सप्लीमेंट। फंक्शन होता है इसका कंट्रोल द रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, फॉर हेल्थ, नर्वस सिस्टम। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो दिक्कत होगी वो रिटार्डेड ग्रोथ होगी, टायर्डनेस होगी, बेरीवरी होगी, पेलेग्रा होगा और न्यूरल ट्यूब डिजीज़ होगी। विटामिन सी की वजह से फ्रूट, इनका जो सोर्स है वो फ्रूट है, मैक्सिमम स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, ग्रीन्स वगैरह। और फंक्शन होते हैं इनके हेल्दी स्किन एंड गम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, फाइट्स इन्फेक्शन, स्ट्रेंथनेस ब्लड वेजल्स, एसिड और एड हीलिंग करने के लिए भी ये काम आते हैं। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी की वजह से, और डिले ऑफ हीलिंग हो जाती है। इसके बाद ये टेस्ट रह जाता है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये विटामिन या न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे बार बार देख सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं इस पूरे न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्विक इजीली डन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू बी विद मी।